दोस्तों वो तारीख थी 27 अगस्त साल 2025 और इसी 27 अगस्त साल 2025 को सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड होता है। जिस लड़के ने ये वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, 15 से 16 मिनट के आसपास का वो वीडियो बताया जाता है। लेकिन दोस्तों 27 अगस्त साल 2025 को ये वीडियो अपलोड तो होता है, लेकिन किसी का भी जहन इस वीडियो की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन जब उस लड़के की मौत हो जाती है उसके बाद में अचानक से ये जो वीडियो था ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। और जो कोई भी इस वीडियो को देखता है, इस वीडियो के अंदर की जो सच्चाई होती है उसे जानने के बाद में हर कोई दंग था, हैरान था। दरअसल जिस लड़के ने ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया था ये कोई आम सा लड़का नहीं था, बल्कि इसकी जो माँ थी ये एक प्रदेश की विधायक थी और इनके जो पिता थे ये एक्स डीजीपी ऑफिसर थे। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, उस वीडियो की परत दर परत खंगाला जाता है, तो वो लड़का उस वीडियो में ये साफ कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि उसकी शादी को 1.5 से 2 साल के आसपास का समय हुआ है और इन 1.5 से 2 सालों में उसने अपनी पत्नी और अपने ही पिता के नाजायज़ रिश्तों को डिस्कवर कर लिया है। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी पत्नी और अपने पिता को नाजायज़ रिश्तों में देख लिया है। अब मेरे पिता और मेरी पत्नी के नाजायज़ रिश्ते कैसे बने इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता के नाजायज़ रिश्तों का पता लगा लिया है। यकीनन दोस्तों इस पूरी कहानी को मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा और इस कहानी के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं और आगे इस केस के अंदर क्या सच्चाई हो सकती है, ये पूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा प्रदेश से और इसी हरियाणा में एक जगह लगती है पंचकुला और इसी पंचकुला के पास में एक जगह पड़ती है मनसा देवी मंदिर और यहीं पर पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है उनका घर है। इनकी पत्नी जिनका नाम रज़िया सुल्ताना है जो कि पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। 16 अक्टूबर साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का आलीशान घर है और इसी घर के अंदर 16 अक्टूबर साल 2025 को जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं उनका जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अकील अख्तर, उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है। इसी 16 अक्टूबर साल 2025 को वो अपने घर में बेसुध हालत में मिलते हैं। घर वाले तत्काल में लेकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करने के लिए उस व्यक्ति की नब्ज़ को टटोलते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है। यानी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पूर्व डीजीपी हैं उनका इकलौता बेटा जिसका नाम अकील अख्तर होता है उसकी मौत हो जाती है। लिहाजा देखते ही देखते ये जो खबर थी आस पड़ोस के इलाके में पहुंच जाती है, पुलिस को पहुंचती है, पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और सबसे पहले ये जो अकील अख्तर था इसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है ताकि ये पता चल सके कि मौत के पीछे क्या कारण है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस वाले जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पूर्व डीजीपी हैं उनसे पूछताछ करती है। इनके परिवार से पूछा जाता है कि आखिरकार अकील अख्तर की मौत कैसे हुई, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो जो यहाँ पर अकील अख्तर के फैमिली वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि जो अकील अख्तर था उसने दवाओं का ओवरडोज ले लिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसने कौन सी दवाओं का ओवरडोज लिया था ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन घर वालों की तरफ से यही बताया जाता है कि अकील अख्तर ने दवाओं का ओवरडोज लिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उधर जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम था ये पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद में जो डेड बॉडी थी ये परिवार वालों को सौंप दी जाती है। अब परिवार वाले इस डेड बॉडी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी करते हैं। दरअसल जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी थे ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव पड़ता है हरडा खेड़ी, इसी गांव के रहने वाले थे। लिहाजा अपने तमाम मिलने वालों को व्हाट्सएप पर हर जगह पर ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है कि उनका जो बेटा अकील अख्तर है जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है उसका जो अंतिम संस्कार होगा इनके जो पैतृक गाँव है उसी गाँव के अंदर होगा। लिहाजा सारे ही लोग उस गाँव में पहुँचते हैं। डेड बॉडी को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। लेकिन डेड बॉडी तो सुपुर्द खाक हो चुकी थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि डेड बॉडी के सुपुर्द खाक होते ही एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल होगा। दरअसल ये जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था इस वीडियो की लंबाई भी लगभग 16 मिनट के आसपास थी और इस वीडियो में जो अकील अहमद थे वो ऐसा देखने से लग रहा था कि उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और इस वीडियो में वो साफ साफ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मैंने अपनी शादी के 1.5 साल के बाद में अपने पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपनी ही पत्नी के अवैध संबंध को एक तरीके से डिस्कवर कर लिया था, यानी खोज लिया था।
और साल 2018 की ये बात है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता को ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया था। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच में रिश्ते कब, कैसे और क्यों बने थे। अब आप लोग इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने पिता के ही ऊपर ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, साथ के साथ अपनी पत्नी के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। मामला इतना ज़्यादा एक तरीके से ऐसा हो चुका था कि ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल होने लगता है। आगे ये जो अकील अख्तर है ये भी बताता है कि वो मेरे पिता, जो कि मेरे ऊपर एक बार झूठा केस भी कर चुके हैं, उन्होंने मेरा एक झूठा पर्चा लगाया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हुआ। और आगे चलकर मेरे पिता ने मेरे ही ऊपर इस तरीके की एलिगेशन लगाए, मेरे घर वालों ने, कि मेरे गैंगस्टरों से संबंध है। हालांकि उस समय मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और मुझे गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाते हैं। आगे ये लड़का अकील अख्तर ये भी कहता है कि पंजाब की पुलिस मुझे हरियाणा से उठाकर पंजाब लेके गई थी। अच्छा दोस्तों, जो पंजाब और ये जो पंचकला है, ये पंचकुला वैसे तो हरियाणा का एक सूबा है, लेकिन इतना ज़्यादा सटा हुआ है कि देखने से हर कोई यही कहेगा शायद ये पंजाब का कोई सूबा हो। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। आगे वीडियो में ये अकील अख्तर ये भी कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि उसकी जो माँ है और उसकी जो बहन है, वो उसके पिता से ये बातें करते हुए उन्होंने सुना है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। हालांकि मेरी एक गैस की एजेंसी भी है, लेकिन उसके मुझे पैसे नहीं मिलते। यानी जितनी भी वो अपनी दिल की बातें थी, सब के सब उस 16 मिनट की वीडियो में रख देना चाहता था। आगे वो ये भी कहता है कि उसने एक डायरी है, उस डायरी में सब कुछ मेंशन कर रखा है, और अगर उसे कुछ हो गया तो उस डायरी को पढ़ लेना, सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बहुत डिटेल में सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग को इंटरनेट के ऊपर मिल भी जाएगी। उसके बाद 16 अक्टूबर साल 2025 को ये जो अकील अख्तर था, इसकी मौत हो जाती है। और 17 अक्टूबर साल 2025 को इसका जो वीडियो था सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी अपलोड था, वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो जाता है। और इनके ही एक पड़ोसी होते हैं जिनका नाम होता है शमशुद्दीन चौधरी। वो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद 17 अक्टूबर साल 2025 को कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और इस मामले में कहते हैं कि आप इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इस तरीके का एक वीडियो है और उस वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि पुलिस उस डायरी को भी ढूंढती है, लेकिन वो डायरी अभी तक पुलिस को मिल नहीं पाई होती है। उसके बाद में जो पुलिस कमिश्नर और बाकी के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करते हैं। दरअसल शमशुद्दीन चौधरी जो पड़ोसी थे, वो कहते हैं कि आपने डेड बॉडी का ऑलरेडी पोस्टमार्टम करा लिया है और एक बार इस मामले को निष्पक्ष तरीके से देख लीजिए और इस मामले में जो चीज़ें भी हों उसके हिसाब से आप लोग इस केस को देख लीजिएगा। पुलिस उनके कहने पर एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। दरअसल जिस व्यक्ति अकील अख्तर की डेथ हुई थी, उसके परिवार में जो उसकी माँ और उसके पिता और उसकी बहन, ये सारे ही जो लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अगर देखे जाए तो नामवर लोग हैं। जो इनके पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं और इनका अगर देखा जाए तो राजनीतिक करियर भी रहा है। इनकी जो पत्नी है वो साल 2002 में अगर देखा जाए तो मलेरकोटला से एक बार जीती चुनाव, उसके बाद साल 2007 में विधायक बनी, उसके बाद में साल 2017 में विधायक बनी, उसके बाद साल 2022 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। और इनकी जो पत्नी है वो देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की वो एक उनके पास भी पद था, यानी पूरे ही परिवार के पास में कोई ना कोई पद ज़रूर था। इधर ये जो लड़का था जिसका नाम अकील अख्तर था, जब ये स्कूल के दिनों में था तो उस समय जब ये अपनी पढ़ाई किया करता था तो इससे बहुत सारे लड़के यही कहा करते थे कि तुम इतने बड़े परिवार के इकलौते बेटे हो तो फिर तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। और यही वजह हुई कि जो अकील अख्तर था, पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका रुझान जाता नहीं है और वो उसके बाद में नशे की दलदल में फंस जाता है। और नशे की वजह से ये होता है कि शादी होती है, लेकिन आए दिन नशा करना, इन सारी चीज़ों की वजह से कई बार परिवार में मनमुटाव होता और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, जो यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो परिवार है, जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, उनकी तरफ से भी लिखित में ये बात कही गई है कि जो 16 मिनट का वीडियो बनाया गया था उसके बाद में एक और वीडियो बनाया गया 3 मिनट के आसपास की उसकी लेंथ है और उस वीडियो में ये अकील अख्तर साफ कहता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है कि उसने जो पहले वीडियो बनाया था वो उसने अपने होशो हवास में नहीं बनाया था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जो पहला वाला वीडियो उसमें कितनी सच्चाई है और जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें कितनी सच्चाई है, और जो भी पहलू होंगे उन पर जांच कर जिसके ऊपर भी जो दोष होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अकील अख्तर मरने से पहले जो भी इल्ज़ाम अपने परिवार के ऊपर लगा के गया है वो चीज़ें ऐसी हैं कि ये दाग आसानी से धुल नहीं पाते। और दोस्तों, कहा जाए तो इस पूरी कहानी के अंदर जो कुछ भी बातें निकल के आ रही हैं ये किसी के गले नहीं उतर रही हैं कि आखिरकार कोई इतना सभ्य व्यक्ति है, वो आखिरकार अपने ही घर में इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकता है।
अगर यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पूर्व डीजीपी है उनका कोई रिश्ता है तो फिलहाल उनकी पत्नी उनका साथ कैसे दे सकती है, उनकी बेटी उनके साथ कैसे दे सकती है। बहरहाल सारी चीज़ों पर जांच हो रही है और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मैं आप लोग को आगे डिटेल में बताऊँगा भी। बहरहाल दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, और कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें ए चौधरी हैं लिखते हैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई हो, हैप्पी दिवाली। तो ए चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी हैं लिखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। अब्दुल राज़क हैं लिखते हैं बहुत अच्छा कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया हैं लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, शुक्रिया। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे लिखते हैं सर आज की कहानी तो गज़ब और विचित्र थी, तो शुक्रिया मेरे भाई। इदरीस खान लिखते हैं गुड जॉब भाई, शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं सुपर स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में एरियस करके आईडी लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाते हो और मैं सुनता हूँ और अब माशाअल्लाह भाई, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शुक्र पवार लिखते हैं ज़बरदस्ती भी हॉनेस्टली बेस्ड थ्योरी है, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, सुनील त्यागी जी शाहरापुर शहर से कहानी सुनते हैं, बालिश बिहारी जो कहानी सुनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ओलव मर्चांडो हैं लिखते हैं थैंक यू मलिक भाई जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जनार्दनी पांडे हैं, ये लिखते हैं फ़र्ज़ा और कर्तव्य शब्द का अर्थ समान है, एक साथ बोलने का मतलब योग्यता का प्रदर्शन मात्र है जो हास्यपद प्रतीत होता है, तो मेरे भाई मैं कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को सुधारूं। बहरहाल दोस्तों ये कुछ प्यारे से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे और ये थी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो आप लोगों को पहुंचाना थी, आपको अवगत कराना था। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।